नमस्कार, मैं हूं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में जेपीएससी को झारखंड झंझट सेवा आयोग के नाम से भी जाना जाता है और जेपीएससी जो कुछ भी करती है वो कभी न किसी न किसी तरीके से विवादों में आ जाता है। अभी 7वीं से 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है, लेकिन जो लोग परीक्षार्थी थे उन्हें इस बात को लेकर नाराजगी है कि कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी नहीं किया गया। पूरे देश में जेपीएससी एकमात्र ऐसी संस्था है जो कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी नहीं करती है। इसके अलावा पीटी से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक कई विवाद सामने आए। बहरहाल 7वीं से 10वीं तक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन ये फिर अदालत की चौखट तक पहुंच सकता है। आज हम बात करेंगे जेपीएससी की तरफ से कंडक्ट कराई गई सहायक अभियंता परीक्षा की। सहायक अभियंता पीटी परीक्षा में नियम विरुद्ध आरक्षण दे दिया गया है। अब अदालत ने सवाल ये पूछा है कि आखिर जेपीएससी ने नियुक्ति नियमावली का उल्लंघन करते हुए पीटी में ही आरक्षण कैसे दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अदालत ने तो ये भी पूछ डाला कि जब साक्षात्कार की तिथि जुलाई में निर्धारित थी तो साक्षात्कार इतनी जल्दी लेने की क्या जरूरत थी। अब 8 जून को जवाब देने को कहा गया है जेपीएससी के अधिकारियों को। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रोजेस हैं। प्रोजेस, लगातार एक के बाद एक ऐसी गलतियां सामने आ रही हैं जो हर किसी को हैरान करती हैं। इस बार फिर से अदालत ने सख्त लहजे में जेपीएससी से सवाल पूछा है। जी बिल्कुल, आज जो सहायक अभियंता के जो सुनवाई हो रही थी उसमें अदालत ने ये पूछा कि आखिर ये ऐसी कार्यशैली जेपीएससी के क्यों है कि बार बार वो गलतियां कर रही है। हमने इससे पूर्व भी देखा कि 7वीं से 10वीं जो जेपीएससी की परीक्षा थी इसमें पीटी में आरक्षण दे दिया गया था जो कि नियम विरुद्ध है। उसके बाद जितने भी अभ्यर्थियों की जो संख्या है उससे 15 गुना ज़्यादा देना चाहिए था। जो लिस्ट निकलना था वो भी नहीं किया गया था, लेकिन बाद में संशोधित रिजल्ट जारी किया गया। तो इस बार जेपीएससी से फिर पूछा जा रहा है सहायक अभियंता के मामले में कि क्या इस बार भी जेपीएससी संशोधित रिजल्ट जारी करेगी। आखिर साक्षात्कार की इतनी क्यों जल्दी थी। आखिर साक्षात्कार होने से अभ्यर्थियों में एक आशा जग गई है, उन्हें भी लग रहा है कि हमें भी अब नौकरी मिल सकता है। लेकिन फिर से जैसे ही ये मामला अदालत में चला गया तो ये फिर मामला फंस गया है। आखिर 8 जून को फिर से जब सुनवाई होगी तो अदालत की ओर से ये जेपीएससी से पूछा जा रहा है कि क्या फिर से संशोधित रिजल्ट इस पर जारी की जाएगी, क्योंकि जेपीएससी अपनी गलतियों से बाज नहीं आ रही है, बार बार वही गलतियां दोहरा रही है जो कि हमने 7वीं से 10वीं जेपीएससी में हमने देखा, जिसके चलते अभ्यर्थी सड़कों पे भी रहे, इतने दिनों तक आंदोलन हुआ, लेकिन जेपीएससी के कान पर जू भी नहीं रेंग रहा है और जेपीएससी बार बार वही गलती लगातार दोहरा रही है। और आज भी सहायक अभियंता के मामले में जो आज कार्रवाई हुई उसमें भी अदालत की तरफ से यही पूछा जा रहा है कि आखिर बार बार ये गलतियां क्यों। आखिर इसके जो अधिवक्ता थे अमृतांश वसु ने तो जेपीएससी के सचिव और अध्यक्ष को भी अदालत में बुलाने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया है। लेकिन हो सकता है कि अगर 8 जून को जो फिर से सुनवाई होगी, अगर उसमें जेपीएससी की तर्कों से अगर अदालत संतुष्ट नहीं होता तो हो सकता है अध्यक्ष और सचिव को फिर से बुलाया जा सकता है। बिल्कुल हैरान करने वाली बात यह है कि जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष और कई सदस्य आरोपी करार दिए जा चुके हैं, जेल की सजा भी काट चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब नियुक्ति नियमावली में यह कहा जाता है कि पीटी में किसी तरह का आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो फिर पीटी में आरक्षण दे दिया जाता है। इतना ही नहीं, साक्षात्कार के लिए तिथि जुलाई निर्धारित है। प्रोजेस, ये बात जाहिर सी बात है, अदालत अगर पूछ रही है तो ये तो हर किसी के मन में यही सवाल है कि नियुक्ति नियमावली का खुद ही कैसे उल्लंघन कर डालती है जेपीएससी। जी बिल्कुल, ये जेपीएससी की एक आदत बन गई है लगता है, जैसे कि विज्ञापन समय कुछ अलग दिया जाता है, होता कुछ और है। तो ये बार बार जो ये गलतियां दोहराई जा रही जेपीएससी के, तो एक मन में संदेह पैदा करता है और अभ्यर्थी भी बार बार कहते हैं कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ घोटाला है। आखिर सहायक अभियंता में इतनी क्या जल्दी थी कि जो साक्षात्कार 8 जुलाई में होना था उसे जून में ही कर दिया गया। तो ये एक संशय पैदा करने वाली चीज है जेपीएससी की तरफ से और बार बार ये मामला उठते आ रहा है। अभ्यर्थियों की ओर से ये बोला जाता है कि जेपीएससी में पैसे का खेल होता है और जिस तरह की कार्रवाई जेपीएससी लगातार करती है, जिस तरह की हरकतें करती है, उससे ये साफ दिखता है कि जेपीएससी में कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। वाकई में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे में जो झारखंड के छात्र हैं उनका भरोसा जेपीएससी पे कैसे कायम रहेगा। आखिर सूबे की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है जो अधिकारियों का चयन करती है और इस तरह से अदालत अगर बार बार सवाल खड़े करेगी जेपीएससी की कार्यशैली पर तो वाकई में ये
छात्रों को, युवाओं को हताश करने वाली बातें हैं। अब इंतजार इस बात का रहेगा कि जेपीएससी के अधिकारी 8 जून को यानी 2 दिन बाद क्या कुछ जवाब दाखिल करते हैं, क्योंकि अदालत ने सीधे सीधे पूछ लिया है कि जब नियुक्ति नियमावली में आरक्षण नहीं देना था तो आपने कैसे दे दिया, जब जुलाई में साक्षात्कार होना था तो उसे करने की इतनी जल्दी क्या थी। जाहिर सी बात है कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बहरहाल इंतजार इस बात का होगा कि जवाब क्या कुछ आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।